बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो पिछली वीडियोस में हमने वोलेटाइल आइल्स के जो है उसके बारे में वोलेटाइल आइल्स के बारे में पढ़ा था, दारचीनी के बारे में पढ़ा है, लौंग के बारे में पढ़ा है, इलायची के बारे में पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में मैं दो टॉपिक्स हैं वो दोनों के बारे में बताऊँगा जो कि आखिरी हैं। पुदीना है और सौंफ। ठीक है, ये उसके वोलेटाइल आइल्स के ग्रुप की मेडिसन है। तो पुदीने का आप सबको पता है, अक्सर घरों में ही लोगों ने इसकी काश्त की हुई है। लोगों के घरों में पुदीना मौजूद होता है, हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है, खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ऑयल जो है वो एक ठंडक सी पैदा करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाउडर हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें उसने लिखा है कि पुदीना, पेपरमिंट, मिंटवा पेपरिटा। ठीक है, ये लफ्ज़ जो है मिंटवा पेपरिटा के खुश्क पत्तों और फूल की कलियों पर मुश्तमिल होता है। यानी कि पुदीने के पौधों का जो साइंसी नाम मिंटवा पेपरिटा। ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, इसको बार बार पढ़ें और अच्छी तरह याद कर लें। पौधा सदाबहार है, यानी कि पुदीना जो है वो सारा साल ही चलता रहता है। ठीक है, छोटी झाड़ी होती है, आपको पता है छोटी सी इसकी झाड़ी होती है। आप इसको नेट पर देख भी सकते हैं, जिनको जो शहर में रहते हैं, लाहौरिये हैं, जिन्होंने पुदीना नहीं देखा वो नेट पर इसकी फ़ोटोज़ जो है वो देख सकते हैं। यूरोप, शुमाली अमेरिका और कनाडा में काश्त होता है। इधर आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पुरानी बुक लिखी हुई है काफ़ी देर की, तो इसमें कई चीज़ें जो अपडेट हैं वो नहीं लिखी हुई। तो इसमें आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, इंडिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो तकरीबन हर मुल्क में ही काश्त होता है। और इन इलाकों में भी जहाँ ज़मीन ज़रखेज़ हो और पानी की मकदार ज़्यादा हो, पैदा होता है। पौधे राइज़ोम के टुकड़ों से काश्त किया जाता है। राइज़ोम जड़ों के नाम है, जड़ों के हिस्सों के। जैसा कि आपको पता है कि पुदीने की जड़ें लेकर इसको आगे काश्त करते हैं, तो ये पुदीना उधर भी मतलब काश्त ग्रोथ कर जाता है। जब पौधे पर फूल आते हैं तो काट कर चंद घंटे खुश करके गोदाम में रख लेते हैं। यानी जब टहनियाँ होती हैं उस पर ऊपर पत्ते और फूल से बन जाते हैं, तो उसको काट कर खुश करने के लिए गोदाम में रख लेते हैं। अगर पौधे को बतौर दवा इस्तेमाल करना हो तो एहतियात से खुश किया जाता है, फिर गोदाम में रखते हैं। खाम दवा को भाप से कशीद करके वोलेटाइल आयल हासिल करते हैं। अब ये जो है ना लाइन एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि पुदीने से वोलेटाइल आयल किस तरह हासिल करते हैं, भाप से कशीद करके, या आगे कुछ वो और जो है वो एक दो चीज़ें नाम लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पुदीने से जो वोलेटाइल आयल यानी कि उड़ने वाला तेल, पुदीने का ऑयल जो निकाला जाता है वो भाप से कशीद करके हासिल किया जाता है। तो इसमें आगे उसने लिखा है कि पेपरमिंट में वोलेटाइल आयल, राल और टैनिन होते हैं। ठीक है, राल और टैनिन के बारे में हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल आप इधर याद कर लें, ये हाजमा की दुआ में और खुशबू याद के तौर पर इस्तेमाल होता है। पुदीना हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। पुदीने की चटनी जो अक्सर घरों में हाजमा बेहतर करने के लिए बनाई जाती है, तो इधर भी उसने लिख दिया कि हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। पुदीने के शरबत काफ़ी किस्म के आते हैं, हर्बल भी हैं और एलोपैथिक में भी आते हैं, जो कि हाजमे के लिए, स्टमक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकारी मुरक्बात में मुरक्कब मेंथोल, मरहम, मुरक्कब मेंथोल स्प्रे और खुशबूदार स्प्रे, पेपरमिंट स्प्रेट और पेपरमिंट पानी शामिल हैं। मेंथोल यानी कि वो एक ठंडक का एहसास होता है ना। अक्सर पाउडर्स में मेंथोल का मतलब मेंथोल ऐड होता है, तो आप पाउडर ठंडा लगाते हैं तो ठंडा ठंडा सा फील होता है। अक्सर पेस्ट होती है कोई ना कोई किसी किस्म की, वो लगाने से ठंडक का एहसास होता है, तो उसमें मेंथोल होता है। या कोई टैबलेट होती है खाने वाली, उसको खाने से ठंडक का जो एहसास होता है, तो उसमें मेंथोल होता है। तो मेंथोल जो है वो पुदीना से हासिल किया जाता है। ये था पुदीना के बारे में। तो अब अगला जो हमारा आखिरी है वोलेटाइल आइल्स का जो ग्रुप है वो है सौंफ यानी कि बादियान। तो इसमें उसने उसने इंग्लिश में दो नाम बताए हैं, अनाइस और एनिसम। ठीक है, सौंफ पिम्पिनेला एनिसम का खुश्क पका हुआ फल है, यानी कि पिम्पिनेला एनिसम, ये इसका नबाताती सरचश्मा है, पौधे का साइंसी नाम है। हर 100 ग्राम से 1.75 मिलीलीटर वोलेटाइल हासिल होता है। यानी 100 ग्राम अगर सौंफ होगी तो उसमें 1.75 मिलीलीटर यानी कि ml, 1.75 ml वोलेटाइल आयल हासिल होगा। ये MCQs में आ सकता है, ये लाइन अच्छी तरह याद करें। पौधा मिस्र, यूनान, एशिया कोचे का मुकामी है। पौधे की काश्त जनूबी अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, इटली और जनूबी रूस में होती है।
पौधे को बीज से लगाते हैं जो शुरू बहार में बोते हैं, यानी ये पौधा जो है बीज के ज़रिए बोया जाता है। जब फल का रंग खाकी सब्ज़ हो जाए तो दुआ इकट्ठी की जाती है। पौधे को हाथ से खींचकर तोड़ते हैं, 4 से 5 दिन तक अंबार में छोड़ते हैं ताकि फल मुकम्मल पक जाए। फिर थपक कर फल को अलग करते हैं और साफ़ कर लेते हैं। ये लोग जो गांव में रहते हैं उनको पता है कि सौंफ के पौधे होते हैं, तो जब वो उसको काटते हैं ना तो उसको इकट्ठा करके धूप में रखते हैं। जब धूप में वो सूख जाते हैं तो किसी डंडे के साथ कूटते हैं, और कूटने से वो सौंफ जो है ऊपर से वो अलहदा हो जाती है और उसे इकट्ठा कर लेते हैं। थपक कर फल को अलग करते हैं, साफ़ कर लेते हैं, यानी उसको अच्छी तरह हिला के अलहदा कर लेते हैं। सौंफ में वोलेटाइल ऑयल होता है जो 80 से 90% तक एनीथोल पर मुश्तमिल होता है। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है कि सौंफ में होता क्या है, बताएं ना सौंफ में क्या है। तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि हाजमे के लिए इस्तेमाल होती है, असल में आपने इनके अज्जा के बारे में भी बताना होता है कि इन चीज़ों के अंदर चीज़ें कौन सी हैं। तो आपने बताना है कि सौंफ में वोलेटाइल ऑयल होता है जो 80 से 90% तक एनीथोल पर मुश्तमिल होता है। इसमें मोइन तेल, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन और शक्कर होती है। मोइन तेल वही जो वोलेटाइल ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल उसे भी कहते हैं, मोइन तेल भी कहते हैं। प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो कि प्रोटीन का आपको पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट ऑफ टिश्यूज़ है। प्रोटीन से हमारे ये जो टिश्यूज़ है ना, स्किन जो है, गोश्त है, ये प्रोटीन से बनता है। तो इसमें प्रोटीन भी मौजूद होती है। शक्कर यानी कि मीठा मौजूद होता है। इसको बतौर मुहर्रक यानी कि ये हरकत देती है अंतड़ियों को। सौंफ जो है अगर आप खाएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट को ये ज़्यादा कर सकती है। ये मुहर्रक यानी हरकत देना, हाजमा की दुआ यानी कि वो आपको पता चल गया। और मसाला जात में इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुहर्रक और पेशाब पावर खसूसियात होती हैं, यानी सौंफ जो है अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो यूरन है वो ज़्यादा आना शुरू होगा। ये अक्सर अद्वियात में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिन मरीज़ों को कोई यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है या जिन मरीज़ों में पेशाब का कम आने का मसला होता है कि गुर्दे कम पेशाब बना रहे होते हैं, तो उनकी अद्वियात में सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ का कोई सिरप और कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है तो उनको पेशाब जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है ना ये तो आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। मैंने देखा दोबारा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ लाइनें थी जो एमसीक्यूज़ आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको मैंने बता दिया है। इसको अच्छी तरह याद कर लें, बड़ा आसान है। बल्कि पूरा ये जो वोलेटाइल ऑयल वाला टॉपिक है पूरा ही काफ़ी फेवरेट सा है। मेरा तो फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होना चाहिए क्योंकि इनका इस्तेमाल घरों में अक्सर आम तौर पर होता है। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है, अच्छी तरह याद करें। कोई किसी चीज़ की ना समझ लगे तो आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, फेसबुक पर भी ग्रुप बना हुआ है। तो जो दोस्त मेरे लेक्चर सुनते हैं उनको मेरे ग्रुप्स का पता है। किसी और दोस्त ने जो ऐड होना हो तो मैं इंशाल्लाह इसके जो वीडियो में अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, सारे लेक्चर सुन सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि हेल्थ से जो मुतल्लक वीडियोज़ हैं या आपको कैटेगरी बी से जो मुतल्लक वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे, इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।